अरे इतनी सुंदर सुंदर मेहंदी आपके हाथ में किसने लगाई? देखो बेटा, अगर आप अपने बारे में, आपके घर के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो हम आपको आपके घर कैसे पहुंचाएंगे? आपको घर जाना है ना, तो आपको बताना होगा कि आपका घर कहाँ है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है। अगर आप नहीं बताओगे तो आपको घर कैसे पहुंचाएंगे? मासूम बच्चे जिनका मन बेहद कोमल होता है, जब उनके साथ इस तरह का कोई हादसा होता है तो उनके मन को गहरी चोट पहुंचती है और उसके बाद अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में किसी को बता पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। हर पल उनके मन में एक भयानक डर बना रहता है। निधि किडनैपर्स के चंगुल से तो बचकर निकल आई थी, लेकिन अब तक उस डर के साए में जी रही थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने साथ हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं बोल पा रही थी और वहीं दूसरी तरफ निधि की मां उसके लिए बेहद परेशान थी। सर, आकाश ने कुछ बताया निधि के बारे में? अभी तक तो नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। अगर निधि की किडनैपिंग में उसका हाथ है तो उससे हम उगलवा लेंगे। सर, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है और अब डर भी लग रहा है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। देखिए, आप पुलिस पे भरोसा रखिए। निधि जहाँ कहीं भी होगी वहां से हम उसको ढूंढ निकालेंगे। आप घर जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। जी। सर, संजू की भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। ये देखिए सर, इस रिकॉर्ड के मुताबिक संजू की एक नंबर पे कई बार बात होती थी और सर ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि रोहिणी का है। वो रोहिणी अभी बाहर गई है, बुलाओ उसको। ठीक है सर। हाँ सर, ये मेरा ही नंबर है, पर मैंने कभी संजू को फोन नहीं किया और ये करीबन 7 बजे के आसपास है। इस वक्त तो मेरा फोन निधि के पास होता है। वो फोन पर खेलती है और अपने फ्रेंड को फोन करती है। मतलब उसका ये फ्रेंड संजू था? क्या? पर वो संजू से क्यों बात करेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, संजू निधि को ट्यूशन पढ़ाता था ना? जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने निधि का ट्यूशन छुड़वा दिया? वो तो मेरी माँ जाने। ये बात आपको मेरी माँ अच्छे से बता सकती है। निधि को ट्यूशन पढ़ाने से संजू को मना क्यों किया? निधि के भले के लिए। मतलब वो संजू उसे ऐसी चीजें सिखा रहा था जो बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x = 4। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे और ये 2। अच्छा भैया रुको, मैं अपने कुछ लाई हूँ। मेरे लिए ये कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा लगा ना? हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। ये क्या सिखा रहा है मेरी बच्ची को? काकू, वो तो मैं क्या काकू काकू? तेरे जैसे लड़कों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। निकलो अभी के अभी मेरे घर से निकलो। काकू, वो तो मैं बस निधि को सांगितलं कळत नाही का? निघायचं इकडनं आत्ताच्या आत्ता। निघायचं म्हणजे निघायचं। तो ये कि मेरे और आकाश के बदले यहाँ पे उस संजू को होना चाहिए था। फिर ये संजू वाली बात अब तक हमसे छिपाई क्यों? रोहिणी के डर से। उसे लगता था कि मैं उसके बेटे की बदनामी कर रही हूँ। क्या लगता है मात्र, लड़की किस तरह चुप होने की क्या वजह हो सकती है? दिखने में तो किसी अच्छे घर से लगती है, लेकिन हाथों में मेहंदी का लगा होना, इसका क्या राज है? सर, हो सकता है किसी फंक्शन में गई हो, जैसे कोई शादी वगैरह। तो फिर माँ बाप कहाँ हैं? और लड़की इस तरह घर से भागी क्यों? मेडिकल रिपोर्ट से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कि लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है।
जी वो अपने हम काका को ढूंढ रहे थे। कहाँ भर दी पता ही नहीं चल रहा है। तो रिसेप्शन पे पूछिए। मैडम रिसेप्शन कहाँ पे है? हाँ मैम, ठीक है मैडम, देखते हैं हम। संजू कहाँ है? साहब वो उसको जब से पता चला ना कि निधि गायब है, वो दिन रात उसी को ढूंढ रहा है। मैंने उसको कितना समझाया कि ये तेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है, उन लोग को करने दे। वो कोई बात मानता ही नहीं साहब। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो निधि को ढूंढने ही निकला हो। संजू का कमरा कहाँ है? ये वाला। देशपांडे सर। तलाशी लो। तलाशी क्यों साहब, तलाशी क्यों? हमें आपके बेटे संजू पर शक है। नहीं साहब, मेरा संजू ऐसा नहीं है, मेरा संजू ऐसा कर ही नहीं सकता साहब। देखिए, कोई क्या कर सकता है ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। सर, ये कार्ड मिला है। ये आई लव यू वाला कार्ड संजू ने किसके लिए लिया था? पता नहीं साहब, आपको पता है निधि ने भी संजू को ऐसा ही कार्ड दिया था। पता नहीं साहब। निधि के अलावा संजू और 5 लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाता है और कभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई साहब। जरूरी नहीं है कि अगर उसने 5 लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव किया तो सबके साथ वैसा ही बिहेव करे। संजू का नंबर क्या है देशपांडे? बोलिए। सर, स्विच ऑफ आ रहा है। हमें संजू के दोस्तों का नाम और पता चाहिए। गणेश, तुम्हारा ही नाम है? जी सर, क्या बात है? संजू को जानते हो तुम? हाँ सर, जानता हूँ, मेरा दोस्त है वो। सब ठीक तो है ना? अच्छा, लास्ट टाइम उससे कब मिले थे तुम? 20 तारीख को आया था वो। उसे मेरी बाइक चाहिए थी। उसके साथ और कोई भी था? रोहित। गणेश भाई, तेरी हेल्प चाहिए थी यार। क्या बात है, आज दोनों एक साथ? बोलना भाई, क्या हेल्प चाहिए? भाई तेरी ये बाइक चाहिए थी यार, बहुत अर्जेंट काम है यार। यार ले लेना भाई, पर हुआ क्या? अरे यार, एक लड़की है, निधि नाम है उसका। ये इसको ट्यूशन पढ़ाता था, 2 दिन से गायब है। और उसके ना घर वाले भी बहुत परेशान हैं, तो बस इसलिए मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए तेरी बाइक चाहिए थी यार। यार ले ले यार। थैंक यू यार, चल। और कुछ लगा तो याद करना। हाँ हाँ भाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि संजू ने यही कहा था कि वो निधि को ढूंढ रहा है? हाँ सर, यही कहा था उसने। जो मुझे बोला था वो मैंने आपको बता दिया। अब वो कितना सच बोल रहा था ये मैं नहीं कह सकता। सर, संजू के घर से इस ग्रीटिंग कार्ड के अलावा और कुछ खास नहीं मिला है और इस पे किसी लड़की का नाम भी नहीं लिखा है सर। बोरकर, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर चल रहा था। ये संजू की माँ जितना सीधा उसको बता रही है उतना सीधा वो है नहीं। लेकिन सर, उसके आस पड़ोस में पूछताछ से पता चला है कि संजू अपने दोस्त रोहित के साथ निधि की फोटो लेकर उसको ढूंढने निकला था। सर, अगर संजू का हाथ निधि की किडनैपिंग में होता तो वो उसको ढूंढने क्यों निकलता सर? 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये संजू बेकसूर है या फिर ये सबको बेवकूफ बना रहा है। और ये निधि को ढूंढने का नाटक पुलिस को गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। उसके दोस्त रोहित के बारे में क्या पता चला? सर, रोहित एक गैरेज में काम करता है, वहीं पे रहता भी है। वो नाथ है सर, लेकिन सर वो भी गायब है। और सर, संजू और रोहित इन दोनों का फोन भी स्विच ऑफ है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? कब? उसका हुलिया कैसा है? ठीक है, रखो। सर, 40 गांव के बॉर्डर पे एक डेड बॉडी मिली है। उसका चेहरा जला हुआ है और जिस तरह से उसका हुलिया बताया जा रहा है वो संजू की भी डेड बॉडी हो सकती है सर। आइए। साहब, ये मेरा संजू नहीं हो सकता। मेरा संजू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता साहब। वो ऐसे जा ही नहीं सकता साहब। मैं बोल रही ना साहब। देखिए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन शिनाख्त करना भी जरूरी है। प्लीज। देखिए, प्लीज आप पहचानने की कोशिश कीजिए। मेरा संजू ही है। संजू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। साहब, इसे उठाओ ना। संभालिए अपने आप को।
अब मेरे बेटे पर शक कर रहे थे ना? देखा आपने, मार डाला ना उन लोगों ने मेरे बेटे को। किसी पे शक है तुम्हें? हाँ साहब, रोहिणी की माँ जानकी और उसका पति आकाश, वो लोग दोनों 21 तारीख को मेरे घर आए थे और वो लोग दोनों उधर ही मेरे बेटे को मार देना चाहते थे। सरिता! संजू! संजू! सरिता, तेरे और तेरे बेटे की वजह से मेरी बेटी मुझ पर और मेरे दिमाग पे शक कर रही है। बता मेरे निधि को कहाँ रखा है? बता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। बता तूने कहाँ रखा है मेरी बेटी को? निधि को कहाँ रखा है? छोड़ मेरी आई को। अपनी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई को हाथ लगाने की? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ले जाने की? बता मेरी बेटी क्या? पागल हो गए ना तुम लोग? तूने मेरी निधि को यहीं कहीं छुपा के रखा है ना? कहाँ है मेरी निधि? निधि कहाँ छुपा के रखा है? निधि! अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे किसने बोला कि हमने निधि को छुपा के रखा है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, सब जानता हूँ मैं, इसलिए ऊट पटांग चीजें सिखा रहा था तुम मेरी बेटी को। ठीक है, आप लोगों को लगता है ना कि हमने अगवा किया निधि को, तो एक काम करते हैं, हाँ, पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस खुद पता लगा लेगी, ठीक है? एक माँ की गोद उजाड़ दी, भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा उन लोगों को। बोरकर सर, 21 तारीख को रोहिणी ने अपने पति आकाश पे शक जाहिर किया था ना? हाँ सर। कुछ याद है कितने बजे आए थे वो लोग तुम्हारे घर? हाँ, सब कुछ 3, 3:30 का वक्त होगा। हम लोग रोहिणी के घर से 2:30 बजे के आसपास निकले थे। इसका मतलब है कि उसके बाद आकाश और जानकी की बात हुई और वो लोग सरिता के घर पहुंचे। मैं बहुत थक गई हूँ। बस थोड़ा सा और। संजू की मां ने लाश की शिनाख्त संजू के रूप में की थी, लेकिन संजू जिंदा था। तो ऐसा करने के पीछे क्या उसकी कोई साजिश थी या फिर गलती? संजू अगर जिंदा था तो वो कौन था जिसकी लाश की शिनाख्त संजू की मां संजू के रूप में कर चुकी थी? और इस वक्त संजू के साथ जो लड़की थी, क्या उसका भविष्य भी निधि की तरह से होने वाला था? क्या उसे भी शादी करवाने के लिए ही अगवा किया गया था? निधि धूले पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन निधि की खामोशी की वजह से उसके घर परिवार का कुछ पता नहीं चल पाया था। 40 गांव पुलिस इस बात से अनजान थी और वो निधि की तलाश कर रही थी। पुलिस को अब निधि की नानी जानकी और उसके सौतेले पिता आकाश पर भी शक था। पर क्या वाकई निधि के गायब होने में उनका ही हाथ था? देखिए सर, एक तो मेरी बेटी मुझ पे शक कर रही और अब आप भी। शक बेवजह नहीं है ना जानकी जी? मतलब आपने ये क्यों छुपाया कि 21 तारीख को आप संजू के घर गई थी, वो भी आकाश के साथ? देखिए सर, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी की दूसरी शादी हुई है। आप लोग आकाश पे शक कर रहे थे, मुझे संजू पे शक था कि उसी ने मेरी निधि को गायब किया है, इसीलिए मैं आकाश के साथ संजू के घर गई थी। मैं तो डर के मारे भागने वाला था सर, लेकिन सासू माँ के कहने पर मैं उनके साथ संजू के घर गया, क्योंकि उनको लगता था कि निधि को गायब करने में संजू का हाथ है। अच्छा, और तुमको क्या लगता था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अपने सासू माँ के कहने पे तुमने संजू को मार दिया ना? सर मैं जेल में रह के कैसे किसी को मार सकता हूँ सर? मिस्टर आकाश, किसी को मारने या मरवाने में फर्क होता है, और जितना तुम दिखाते हो ना उतने भोले हो नहीं तुम। सर, लगता है कि आकाश और जानकी सच कह रहे हैं। निधि किडनैपिंग में इनका हाथ नहीं लगता। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। संजय और उसका दोस्त रोहित, इन दोनों को कुछ दिन पहले बाईपास रोड पे क्रॉस करते हुए देखा गया था। सर, वो गणेश की बाइक पे थे। बाईपास रोड से दोनों कहाँ गए थे? सर, उसके आगे वो कहाँ गए कुछ पता नहीं है, और उनका फोन भी बंद आ रहा था। सर, हो सकता है कि ये दोनों खुद किसी मुसीबत में फंस गए हों। बोलकर ये भी हो सकता है कि निधि की किडनैपिंग में ये दोनों शामिल हो। संजू की लाश भी हमें वो बाईपास वाले सुनसान इलाके में मिली थी। हाँ सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनको किसी ने रोका हो, जो ये नहीं चाहता था कि संजू निधि तक पहुंचे, और इसीलिए उसने संजू को मार दिया। बोलकर अगर संजू और रोहित निधि की किडनैपिंग में शामिल थे, तो ये भी हो सकता है कि संजू और रोहित में आपस में किसी बात को लेकर के भिड़ंत हो गई हो और रोहित संजू को मार के फरार हो गया। सर, धुले पुलिस स्टेशन से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि निधि मिल गई है, मगर वो डरी हुई है, कुछ बता नहीं रही है, और वो अभी हॉस्पिटल में है। निधि की माँ को तुरंत खबर करो, हमें धुले जाना होगा। ओके सर। तब तक तुम रोहित को ट्रेस करो। ठीक है सर। भाऊ, ये बस कब तक निकलेगी?
तुम्हें कहाँ जाना है? सर बताइए ना कहाँ है? निधि, निधि, अरे देवा, कैसी है तू मेरी मेरी भैया? सुनिए। बोलिए साहब। अच्छा, रोहित यहाँ पर काम करने के साथ साथ यहाँ पे रहता भी था ना? हाँ साहब, लेकिन बात क्या है? उसका सामान कहाँ है? अंदर कमरे में। उसके सामान की तलाशी लो। ओके सर। साहब ये बैग है। ये अच्छा, आपको कोई आइडिया है कि रोहित संजू के अलावा और किस किस से मिलता था? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। सर, उसकी बैग में एक कैश मिला है। ये इतना पैसा रोहित के पास कहाँ से आया? साहब वो सट्टा लगाता था, हो सकता है कि वहीं से आया हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने कोई क्राइम किया हो। बेटा निधि, देखो अब आपकी मम्मी आ गई है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें ये बताओ कि आपको स्टेशनरी शॉप से कौन लेके गया? संजू भैया लेके गए थे क्या? तो फिर कौन लेके गया था? आपके नए पापा? नानी लेके गई थी क्या? कोई ऐसा था जो जिसको आप नहीं जानती? कुछ याद है वो कैसा दिखता था? आपको कहां लेके गया? भागना चाहती थी ना, अब भाग के दिखा। निधि, जल्दी भाग जाओ। तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बोलना, तुम्हें तुम्हारी आई की कसम। हमने भी बहुत पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बोली नहीं। हमें लगा कि अपनी माँ को यहाँ देखकर शायद कुछ बोल दे, बट रोहिणी जी, आप जरा अकेले में बात करके देखिए, शायद कुछ बता दें। आई, हम घर कब जाएंगे? बेटा बस 1-2 दिन की बात है, फिर हम घर चले जाएंगे। फिर मैं तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगी। सर वैसे तो वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर एक बात थी, दोनों एक ही लड़की पे मरते थे, माधुरी। और ये माधुरी कौन है? सर अपनी बस्ती की लड़की है। अच्छा, इस माधुरी के चक्कर में कभी इन दोनों के बीच में कोई बहस या कोई झगड़ा वगड़ा भी होता क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। उन दोनों का मामला बड़ा ही सेटल था। ट्राई दोनों भी करेंगे, पर माधुरी जिसको हाँ बोलेगी, माधुरी उसकी, फिर दूसरा बंदा साइड में। माधुरी तुम्हारा ही नाम है? जी। रोहित और संजू को जानती हो तुम? हाँ सर, रोहित बस्ती के गैराज में काम करता है और संजू मेरे साथ ही पढ़ता है। अच्छा, रोहित और संजू से बातचीत कैसी थी तुम्हारी? मतलब हमें पता चला है कि ये दोनों तुमको पसंद करते थे। हाँ सर, संजू ने मुझे एक बार प्रपोज भी किया था। बाय। किताब लेने आए अपनी? अब नहीं, हाँ मतलब वो बुक लेने आया था। ये ले तेरी। कुछ रह गया है क्या? ये ले तेरा कार्ड। देख, तू पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए तुझसे बात करती हूँ। एग्जाम आने वाले हैं और मुझे लगता है हम दोनों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ओके? मतलब संजू के घर से हमें जो ग्रीटिंग कार्ड मिला, ये कार्ड मिला, वो उसने तुम्हारे लिए लिया था? जी सर। रोहित ने कभी तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं सर। अच्छा, तुमको कभी ऐसा लगा कि रोहित और संजू के बीच में तुमको लेकर कोई तनाव हो या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है, वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक काम कर,
थोड़ी देर यहाँ पर रुक, मुझे हल्का हो गया था। जाओ जल्दी आओ। हेलो हेलो। हाँ सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क नहीं है। हेलो हाँ सिग्नल नहीं आ रहा है सही से। हेलो हेलो। कौन है आप लोग? हाँ हम लोग। कैसी है अब निधि हमारी? कौन हो तुम लोग? आरुमा देखा चला? अरे चलो बाहर। अरे मैं आई हूँ इसकी। बाहर चलो। अगर सांगने त्याला। हाँ मेरी आई है। देखा, पुलिस ने हमें छोड़ दिया क्योंकि निधि ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब तुझे यकीन है कि अभी भी शक है हम पर? आई तुम भी एक आई हो। मेरी बच्ची मुझसे दूर थी इसलिए सभी पर शक हो रहा था। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, ये खुद गई थी उस संजू को मिलने, इसीलिए उसका नाम नहीं बता रही है। हाथ जोड़ती हूँ मैं आई, तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ क्या हुआ? देखो चलो ठीक, बहुत ठहर लिए। वैसे भी साहब का ऑर्डर है, किसी को रुकना नहीं है। हाँ लेकर जाइए इन्हें। हाँ लेकर चलो। कुछ नहीं बेटा, तुम आंखें बंद करके सो जाओ। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। निधि के गायब होने से लेकर उसके वापस लौट आने तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने निधि की मां रोहिणी के मन में एक डर पैदा कर दिया था। उसे अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता थी और इस वजह से उसे अपनी मां पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन निधि को किसने अगवा किया था और वो केशव तक कैसे पहुंची? क्या बाकी लड़कियों को भी केशव नहीं अगवा किया था? आखिर केशव का मकसद क्या था? वो क्यों निधि की शादी अपने बेटे गोलू से करवा के निधि की हत्या कर देना चाहता था? पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे, लेकिन जवाब उन्हें अब तक एक का भी नहीं मिला था। सर ये संजू और रोहित का केस जितना सुलझाने जाओ उतना ही उलझता जा रहा है। ये सिलसिला निधि के किडनैपिंग से शुरू हुआ और संजू के मर्डर तक आ पहुंचा, और अब तक हमारे पास क्रिमिनल के खिलाफ एक भी लीड नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है रखो। सर हमारी खबरी वासु का फोन था, उसके एक दोस्त ने वेरुल में संजू को देखा सर। और सर एक खास बात और, उसके साथ एक 7-8 साल की लड़की भी थी। अगर संजू जिंदा है, वो लाश किसकी थी जिसकी सरिता ने पहचान की? संजू के दोस्त गणेश को बुलाओ। साहब ये रोहित है साहब। रोहित? हाँ साहब 100% ये रोहित ही है। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है कि ये रोहित है? साहब ये देखो इसके हाथ पे निशान है, बाइक के साइलेंसर से जल गया था और तब से निशान बन चुका है साहब। ठीक है जा। बुरकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, गले पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। बॉडी पे और भी चोट के निशान है सर। और सर लगता है कि मरने से पहले इसने काफी स्ट्रगल किया होगा। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये रोहित है तो सरिता ने झूठ क्यों बोला? तुम्हें क्या लगा सरिता कि पुलिस को बेवकूफ बना के तुम दोनों माँ बेटा निकल जाओगे? हम जानते हैं कि तेरा बेटा जिंदा है और वेरुल में है, इसलिए बोल वेरुल में कहाँ है वो? चल बोल फटाफट। हाँ साहब, ये सच है कि मेरा बेटा संजू जिंदा है। 30 तारीख को फोन किया था उसने। हेलो हेलो, आई मैं संजू बोल रहा हूँ। संजू किधर है बेटा? ऐसे बिना बताए क्यों चला गया? मैं कितनी परेशान हूँ तुझे लेके, पता है रोज इधर पुलिस आ रही है। उन लोगों को लगता है कि निधि का अपहरण तूने किया है। नहीं आई मैं आपको जल्दी वापस आकर ना सब सच बता दूंगा। आई बस अभी मुझे वेरुल वाले विनायक काका का एड्रेस और नंबर सब चाहिए। फिर हमने उसे पता दे दिया। डेड बॉडी देख के झूठ क्यों बोला तुम? सब आप लोग संजू पर शक कर रहे थे तो हमने सोचा कि अभी झूठ बोल देते ताकि आप लोगों का शक उस पे से दूर हो जाए। पुलिस को गुमराह करना भी एक गुनाह है, समझती है तू? अब फटाफट वो पता लिखवा जहाँ तूने संजू को भेजा था। जी सर।
बोरकर सर। वेरुल पुलिस को इन्फॉर्म करो कि संजू वेरुल में है और तुम खुद जाओ। ठीक है सर। निधि, आपको पानी चाहिए? क्या हो गया बेटा? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर ही जा रहे हैं। ये अशोक कदम का घर कहाँ है? वो रहा सर, ब्लू वाला घर सर। सुनो, तुम संजू के रिश्तेदार हो ना? हो साहेब. संजू कहाँ है? अभी कहाँ है वो पता नाही साहब, पण तो 23 तारखेला इथं आला होता. काका आपकी मदद चाहिए, बस हमें आराम करने के लिए थोड़ी देर जगह दे दो. वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, लेकिन ये छोटी बच्ची कौन है तुम्हारे साथ? और ये क्या हुलिया क्या बना के रखा है अपना? और तुम्हारे शर्ट पे ये खून के दाग? काका ये सब बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको आराम से बताता हूँ. बस अभी हमें थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह दे दो. ये शर्ट संजू का है साहब. इस पे तो खून के दाग है. उसके शर्ट पे खून के दाग थे. एक अनजान बच्ची उसके साथ थी. तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? साहब, संजू बहुत अच्छा लड़का है और हमें भी नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया होगा. वो कुछ बता गया था कि कहाँ जाने वाला है? वो साहब, वो जाते वक्त बोल रहा था कि वो सातारा जाएगा, लेकिन वहां किसके पास जाने वाला था ये नहीं बताया और ना मैंने पूछा. आई निधि आ गई. हो आले आले. अरे वाह, हमारी बेटी तो जंग जीत कर आई है. किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को. ये लो मुंह मीठा करो. आई, डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया. अरे पर जैसे ही मुझे पता चला कि हमारी निधि घर पर आ रही है, ये लड्डू मैंने खुद अपने हाथों से बनाए. लो. आई मत करो, बोला ना मैंने. वाह बेटी, तुझे लगता है तेरी माँ इस हद तक गिर गई है कि मिठाई में कुछ मिला दिया होगा? अरे अगर तुझे सवाल ही पूछना है ना तो अपनी इस बेटी से पूछ कि संजू के साथ कहाँ भागी थी. आई लव यू कह रही थी उसे. आई, मुझे ऐसा लगता है अभी आपको इस घर में रहना ही नहीं चाहिए. बोलकर संजू के बारे में अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे लगता है कि वो किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के गिरोह से जुड़ा हुआ था और हो सकता है रोहित भी उसी में शामिल था. हो सकता है पैसों के लेन देन को लेकर इनमें झगड़ा हुआ हो और संजू ने रोहित का मर्डर कर दिया और बच्ची को लेके भाग गया. मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा. सर, अगर ऐसा है तो इस रैकेट में और भी लोग शामिल होंगे और संजू उस लड़की को लेकर सातारा किसी को बेचने गया होगा. बोलकर सच्चाई तक पहुंचने के फिलहाल दो ही रास्ते हैं, या तो निधि बयान दे दे या फिर ये संजू हमारे हाथ लग जाए. एक्सक्यूज मी सर. हेलो, देखो तुम जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाओ. ठीक है सर. संजू का फोन था. मैं और भागना नहीं चाहता था सर. सर मैंने कुछ नहीं किया सर. कुछ नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहा था? सर मैं डर गया था सर. सर मैं काफी पहले आपके पास आना चाहता था पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि. शुरू से बता. सर जब मुझे पता चला कि निधि गायब है तो मैं रोहित के साथ उसे ढूंढने निकल गया. पर सर इससे पहले कि निधि हमें मिलती हमारा किडनैप हो गया सर. तुम्हारा किडनैप? हाँ सर, जब हम निधि को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तब हमें रोहित का दोस्त मदन मिला. मदन कंपाउंडर. अरे मदन भाई, ये देख, इस लड़की को देखा है कहीं? ये तो वही लड़की है और मैं इसको देखा है. कल ही देखा मैंने इसको 2 लोगों के साथ. शहर के बाहर एक जगह है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. चलो ले चलता हूँ. हमें लगा कि रोहित के दोस्त को मदन को सच में पता है कि निधि कहाँ है. फिर हम उसके साथ चले गए सर. वो हमें शहर के बाहर एक बंगलो में ले गया. आ जाओ, यही है वो जगह जहाँ मैंने वो लड़की को देखा था. तुम दोनों बैठो, मैं बात करता हूँ. मैं जानता हूँ उन सबको. भूले भटके खोए हुए बच्चे
फूल को लाके रखते फिर घर भेज देते। हाँ तुम बैठो बैठो, बैठ जा बैठ जा। हाँ नमस्ते, तुम बैठ, इन लोगों को शरबत पिला, बहुत दूर से आए ये लोग, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, मैं बात करके आता हूँ। सर जब मुझे हल्का हल्का होश आया सर, तब देखा कि हमें जहाँ रखा था वहाँ 3 बच्चों की लाश थी सर। अबे 2 लड़के लेकर आया था मैं जिंदा है दोनों, और डाल दिया लाशों में। अब देख क्या रहे हो, जाके लेके आओ उनको। रोहित, रोहित उठ, रोहित उठ, रोहित देख, हम लोग ऐसे भाग जाते हैं, वरना ये लोग हमें भी मार डालेंगे। ये मैं कहाँ गई? मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा, मम्मा, मम्मा के पास जाना है मुझे। मम्मा, सुनो, देखो, मम्मा के पास जाना है मुझे। रोमन, मम्मा, क्या कर रहे तुम लोग? तुम्हें बोलने के लिए आए थे यहाँ पे, तुझे दोस्त मिला था। तू भाग, सनी तू भाग, मुझे बचाने के लिए रोहित ने अपनी जान दे दी सर। वो लड़की कहाँ है जिसे लेकर तुम वहां से भागे थे? सर वो सातारा की है सर। सातारा बस स्टॉप के पास उसका घर था, बस उसे उसके घर छोड़ के आया मैं। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सर जब मदन रोहित का दोस्ती धोखेबाज निकला तो किसी पे भरोसा करने की हालत में नहीं था मैं। बस किसी भी हालत में उस बच्ची को उसके घर छोड़ना चाहता था मैं। देख संजू, तेरी कहानी कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। अगर जरा सा भी झूठ निकला ना, तू सोच नहीं सकता तेरा क्या हाल करेगा। अब ये बता, निधि को स्टेशनरी से गायब किसने किया? सर मुझे नहीं पता सर, सच कह रहा हूँ। फिर भी कोई तो दिखा होगा आसपास डाउटफुल। डाउटफुल? हाँ सर वहाँ एक स्कूटर वाला था सर, वो ग्रे कलर का स्कूटर। सर जब मैं निधि के साथ वहाँ स्टेशनरी पर था, तब वो वहाँ बहुत स्लो स्कूटर चला रहा था। और सर जब निधि गायब हुई तब वो भी गायब हो गया था वहाँ से। और कुछ याद है? स्कूटर वाले का चेहरा या फिर स्कूटर का नंबर? नहीं सर बस वो स्कूटर ग्रे कलर का था सर, और वो पुराने टाइप के वो स्कूटर होता है ना सर, वैसा स्कूटर था वो। पुराने टाइप? जी सर। बुरकर सर, जरा पता लगाओ उस एरिया में पुराने मॉडल का स्कूटर किसके पास है, और ये मदन कंपाउंडर को अरेस्ट करके उसके बाकी के साथियों का भी पता लगाओ। ठीक है सर। हेलो, क्या? कब? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं सर। वो निधि साहब ऊपर बाजूला। मार डाला मेरी बच्ची को, मार डाला। क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम सी बच्ची ने किसी का? निधि, मार डाला। नहीं 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 बच्ची। रोहिणी, रोहिणी,
बोलकर बच्ची के बॉडी पे जख्म के कोई निशान नहीं है, गले पे भी कोई निशान नहीं है, लेकिन उसके मुंह पे ऑरेंज कलर के धागे लगे हुए हैं। हो सकता है कि इस तकिए से दम घुट के उसको मारा गया है। और सर मैंने पूरे घर की छानबीन भी की है, कहीं भी फोर्स एंट्री की निशान नहीं है। लेकिन हाँ सर, सीढ़ियों पे झाड़ू पोछे वाली बाल्टी गिरी हुई थी। सर मुझे लगता है जो भी था वो शायद पीछे के दरवाजे से आया होगा। मैं बस पास ही के कमरे में सोया हुआ था, रोहिणी की चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के यहाँ पे आया, और जैसे यहाँ पर आया वैसे मुझे बाल्टी के गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे की दरवाजे की ओर दौड़ रहा है। सर ये है पीछे का दरवाजा। इस दरवाजे से तो कोई भी बिना नोटिस हुए आसानी से आ जा सकता है। सर कहीं संजू ने तो... संजू हमारी हिरासत में है। आज दोपहर में उसने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हो सकता है ये वो लोग हों जिन्होंने निधि को किडनैप किया था और कई दिनों से आपके घर पे नजर रखे हुए हों। उन्हें डर होगा कि निधि उनके बारे में हमें कुछ बता ना दे। बोरकर सर जरा आसपास के एरिया में पूछो, यहाँ किसी ने कोई मूवमेंट देखी है क्या? ठीक है सर। एक्सक्यूज सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं, रखो। सर खबर मिली है कि मदन पुराने बाजार के एरिया में छुपा हुआ है। चलो। निधि की हत्या से पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। निधि की हत्या क्या उसके किडनैपर्स ने की थी या फिर उसके किसी अपने ने? यह केस किडनैपिंग के केस से कहीं बड़ा था, लेकिन यह तो साफ था कि निधि की किडनैपिंग सिर्फ नाम भर की शादी के लिए की गई थी और वही लोग शायद उसकी हत्या भी करना चाहते थे। इस केस में पुलिस एक गलती कर रही थी। वो विनीता के केस को निधि के केस के साथ जोड़कर नहीं देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ संजू का गायब होना और फिर रोहित की हत्या का केस पुलिस ने सॉल्व कर लिया था और इससे जुड़े अपराधी बहुत जल्द उनकी गिरफ्त में आने वाले थे। पुलिस को यह पता लगाना था कि क्या इन अपराधियों का निधि की किडनैपिंग, शादी और हत्या के केस से कोई कनेक्शन था। सब मारे मत सब, और जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा। रोहित को क्यों मारा? रोहित? कौन रोहित साहब? याद आया? सब उसको मैंने मारा। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे मत मार यार। सब कंपाउंडर के पगार में बस गुजारा हो जाता था सब, लेकिन इलीगल ऑर्गन के धंधे में बहुत पैसा है सब, इसलिए मैं वो काम में जुड़ गया। जवान लड़के लड़कियों को वहाँ लेके जाता था। संजू और रोहित को भी वहाँ लेके गया था साहब। वो 10 साल की बच्ची निधि को किसके कहने पे उठाया? अरे नहीं साहब, मैंने नहीं उठाया साहब, और मैं जानता भी नहीं उसके बारे में कुछ भी। और जितना जानता था मैं साहब आपको सब कुछ बता दिया साहब। सर संजू सही कह रहा है। सातारा पुलिस ने साक्षी घर जाके पूछताछ की है। साक्षी ने संजू के बयान को वेरीफाई भी किया है, लेकिन सर निधि के किडनैपर्स के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है और उसका मर्डर एक नई गुत्थी है। सर निधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मतलब मेरा अंदाजा सही था? उसके घर के आसपास पूछताछ से कुछ पता चला? नहीं सर, आस पड़ोस के लोगों ने किसी को भी निधि के घर में घुसते हुए नहीं देखा था। बोलकर हो सकता है कि यह काम बेहद चालाकी से किया गया हो। और वो पुराने मॉडल का स्कूटर? सर 40 गांव में ऐसे कुछ 16 स्कूटर है और सर उन सब के मालिकों पे नजर रखी जा रही है। सर आपने निधि से मिलते जुलते केस के बारे में पता करने को कहा था। सर मैंने पता कर लिया है। सर ये देखिए, सर ये 18 साल की लड़की है, नासिक में इसकी डेड बॉडी मिली है। सर इसके हाथ पर मेहंदी और गले में मंगलसूत्र मिला है। सर इसके ऊपर शारीरिक अत्याचार नहीं हुआ है। और कोई लीड मिली? जी सर ये देखिए, इस जलगांव में एक 8 साल का लड़का मिला है। उसने शादी के कपड़े पहने थे और उसके आसपास के एरिया में कुछ लड़कियां किडनैप भी हुई थी। सर शादी की रस्म कंप्लीट करने के बाद उनको छोड़ा गया है। सर हो सकता है कि जिन लोगों ने ये सब किया हो उन्होंने ही निधि को किडनैप किया हो और हो सकता है कि उन्होंने ही इसका मर्डर किया हो। बिल्कुल हो सकता है बोरकर, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर कातिल बाहर का था तो उसे निधि के घर के बारे में कैसे पता? उसे अच्छे से पता था कि पिछले दरवाजे से अंदर आया जा सकता है और वहीं से भागा भी जा सकता है। ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार फिर से आकाश और जानकी से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी पहले भी इन दोनों पर शक जता चुकी है सर। और सर जिस वक्त निधि का मर्डर हुआ ये दोनों उस वक्त घर पे ही थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, कातिल इस घर के कोने कोने से वाकिफ है। हमें शक है कि कातिल इसी घर से कोई है। इस घर से? इसी घर का कोई सदस्य। कौन है वो?
आकाश, तुमने कहा कि रोहिणी की चीख सुन के तुम उसके कमरे की तरफ गए और तब तुम्हें लगा कि पीछे के दरवाजे से कोई भागा। हाँ सर। जानकी जी, तब आप कहाँ थे? वो मैं निधि, निधि, निधि क्या हो गया? निधि उठना, निधि, निधि क्या हो गया? निधि, निधि उठना, निधि, निधि, निधि क्या हुआ? निधि, देखो ना कर, निधि, निधि उठना, मेरी बच्ची उठना, क्या हो गया तुझे? सर, मेरी चीख सुनकर आकाश तुरंत वहां आ गया था। जब वो आवाज हुई तो वो उठकर चला गया, पर इस दौरान मैंने आई को कहीं नहीं देखा, जबकि आई तो किचन में ही थी। रोहिणी, अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरे पीछे ही तो खड़ी थी। तुझे खुद को होश नहीं था, मैं संभाल रही थी तुझे। निधि, पता नहीं कौन था, भाग गया शायद। आई थिंक पुलिस को फोन करना पड़ेगा। निधि, क्या हुआ उसका? मेरी बच्ची, निधि उठना बेटा, निधि उठ गया। आकाश और जानकी जी, अब हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, अब वहीं पता चलेगा इसमें किसका कितना हाथ है। रोहिणी, अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरे पीछे ही तो खड़ी थी। तुझे खुद को होश नहीं था, मैं संभाल रही थी तुझे। निधि, पता नहीं कौन था, भाग गया शायद। आई थिंक पुलिस को फोन करना पड़ेगा। निधि, क्या हुआ उसका? निधि उठ गया। आकाश और जानकी जी, अब हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, अब वहीं पता चलेगा इसमें किसका कितना हाथ है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये? साहब, उसी ने किया होगा जिसने निधि को किडनैप किया। हमें आकाश में शक है। नहीं साहब, आकाश ऐसा कर ही नहीं सकता। आपको कैसे पता? मैं जानती हूँ साहब, बल्कि आकाश ने तो निधि की जान बचाई थी। वो नहीं कर सकता ऐसे। तेरे खिलाफ हमें सबूत मिल चुका है आकाश। पीछे के दरवाजे पे तेरे उंगलियों के निशान। मर्डर का तूने दरवाजा खोला था ना? नहीं सर, वो मैंने नहीं खोला, वो तो मेरी सासू माँ जानकी ने। चल। आकाश ने हमें सब कुछ बता दिया है जानकी जी, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। बेहतर ये होगा कि आप सिर्फ सच बोलें। बोला! मैंने मारा उसे, मैंने मारा उसे, मैंने मारा निधि, निधि, क्या हो गया? निधि, निधि उठना, निधि, क्या हो गया? निधि, निधि, निधि क्या हुआ? निधि, आकाश क्या हो गया? निधि उठना, निधि उठो लग। आकाश देखो ना। निधि, आई तुम्हें? जी, देखिए, मैंने जो भी कुछ किया आपके और रोहिणी के रिश्ते को बचाने के लिए किया। जब तक निधि जिंदा है, रोहिणी कभी आपके करीब नहीं आ सकती। हाँ आई, लेकिन आपने ये। जी, आप किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं ये दरवाजा खोल के रखती हूँ। पुलिस को लगेगा कि कोई बाहर से आकर मार के गया। और तूने इनकी बात मान ली
किसी को कुछ नहीं बताया। सब प्लीज माफ कर दो मुझे सब। माफ करने वाला काम किया तूने, सजा तो मिलेगी। अब सबसे पहले ये बताओ, निधि को किडनैप करने में किसका हाथ था और उसको कहाँ ले जाके रखा था? साहब, मैंने निधि को मारा है, किडनैप नहीं किया था साहब, किडनैप नहीं किया था मैंने। माँ क्या होती है ये एक माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। माँ इस दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है, लेकिन माँ की भी परिभाषा बदल जाती है जब एक माँ अपनी ही बेटी की गोद उजाड़ देती है। जिस निधि के लिए रोहिणी ममता की सारी हदें लांघ चुकी थी, उसकी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई थी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो बेटी जिसे वो दुनिया से बचा रही थी वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। क्या बीती होगी रोहिणी पर जब उसे पता चला होगा कि उसकी माँ जानकी नहीं उसकी गोद उजाड़ती। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्कूटर वालों पर नजर रख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई सुराग मिलेगा और निधि की किडनैपिंग का केस सुलझ पाएगा। सुनो बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया। और आपके पापा का नाम? प्रशांत। प्रशांत। श्री हरि, आप प्रशांत जी की बेटी हो? प्रशांत जी तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्हें हमारा प्रणाम कहना। हाँ हाँ, ये लो, इसे खा लो, ये प्रसाद खा लो। शाबाश, जीती रहो। आओ। हाँ बोलो। हेलो सर। सर वो स्कूटर पंडित की है सर, उसने एक बच्ची को किडनैप किया है। साहब कहाँ भाग रहा है? हाँ? बैठो गाड़ी में। रुक सर, मगर ले चलो इसे। श्री हरि, ये क्या कह रहे हैं साहब आप? चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हैं साहब? पूजा का वक्त हुआ है। पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं आपको, और हाँ वहाँ पर आपकी पूजा के साथ साथ हवन का भी प्रबंध किया हमने। ले चलो इसे। क्या क्या है साहब? छोड़ दीजिए साहब, मंदिर के टाइम, आरती का टाइम हो गया साहब। तेरा आगा पीछा सब जानते हैं हम, फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। साहब आप क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। अब बोलेगा या और सेवा करवाएगा? साहब तो साहब सब बताता हूँ साहब। दरअसल साहब हम मांगलिक लड़के लड़कियों की शादी कराते हैं। जिस परिवार के लड़के लड़की में मांगलिक दोष होता है, उसकी अगर शादी हो जाए तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम बच्चों को किडनैप करते थे और फिर मांगलिक लड़के लड़कियों के माता पिता को दे देते थे। वो अपने बच्चों की शादी उनसे कराते थे और फिर या तो उनको छोड़ देते थे या मरवा देते थे। तो तेरे हिसाब से जिसकी शादी वो मांगलिक दोष वाले से करवा दो, उसकी मौत हो जाती है। हो साहब। देश मंगल पे चला गया है और तुम नीचे वालों को मंगल के नाम से डरा रहे हो। हाँ? निधि को तूने उठाया ना,
अरे बेटा, ये लो भगवान का प्रसाद खा लो, परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम निधि है। निधि? श्री हरि, कितना प्यारा नाम है और उतनी खूबसूरत भी हो तुम। खाओ, जीते रहो। निधि को हमने केशव नाम के एक आदमी को बेच दिया था साहब। उसके बेटे गोलू के कुंडली में मंगल का दोष था। अब तक जितने बच्चों की ऐसे मांगलिक वालों से शादी करवाई है ना, उनका नाम, नंबर, एड्रेस, पूरी लिस्ट चाहिए मुझे, समझा? केशव और उसके जैसे कम से कम 24 आरोपी पकड़े गए। ये वो लोग थे जो ये भूल गए थे कि किसी मासूम की जान लेकर वो अपने बच्चे की जान नहीं बचा सकते। चंद लालची लोग उनके अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, और यहां तो लोग अंधविश्वास की वजह से अपराधी तक बन गए थे। पंडित आनंद शर्मा के साथ साथ उन सभी को गिरफ्तार किया गया जो इस अपराध में भागीदार थे। अंधविश्वास से कुछ भला नहीं होता, सिर्फ बुरा होता है, क्योंकि ये एक अवैज्ञानिक सोच है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।